हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 1, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग 12 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 13 से अंतिम क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, जूसुपे मेजनी पर टिप्पणी हैं। टिप्पणी या रिपोर्ट एक ही होता है। तो देखते हैं। जूसुपे मेजनी इटली का एक युवा क्रांतिकारी था। जूसुपे मेजनी जो था इटली का रहने वाला था और एक युवा क्रांतिकारी था जो इटली के एकीकरण के लिए काम करता था। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनोवा में हुआ था। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जेनोवा में। कितना ईस्वी में हुआ था? 1807 ईस्वी में। इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना। जूसेपे जूसेपे का सदस्य बना। जूसेपे जो है, सॉरी, जूसेपे मेजोनी कैम्बोइड गुप्त संगठन का सदस्य बना। जूसेपे जो मेजोनी है वो कैम्बोइड गुप्त संगठन सदस्य बना। लेकिन 24 साल की युवा अवस्था में गोनिया में क्रांतिकारी करने के ये इसे देश से निकाल दिया। और जो 24 साल का उम्र हुआ उसका, तब गोनिया में क्रांतिकारी कर गया था वो, इसलिए उसको देश से बाहर निकाल दिया गया था। देश से बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद इन्होंने दो भूमिगत संगठन का निर्माण किया। इसके बाद इन्होंने दो भूमिगत संगठन का निर्माण किया। पहला संगठन क्या था? महासी में यंग थे। और दूसरा संगठन क्या था? बर्न में यंग ग्रुप। देखेंगे। अतः मेजोनी द्वारा राजतंत्र का ध्येय निर्धारण करके और प्रजातंत्र गणतंत्र को अपने सोपान से मेजोनी ने रूढ़िवादी को हरा दिया। तो इसी के साथ हम लोग का 30 नंबर तक कंप्लीट है। बढ़ते हैं 40 नंबर की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैटर्निंग ने किसे कहा कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जो मैटर्निंग ने है वो किसने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है? किसको कहा था? जुसेपे मेजोनी को। किसने कहा कि जब फ्रांस जीतती है तो बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम हुआ था? ये किसने कहा था कि जब हमारी फ्रांस छिपती है तब बाकी यूरोपियों को सर्दी जुकाम होता है? तो किसने कहा था? मैटर्निंग ने। हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद के विकास में किसने अहम भूमिका निभाई? जो राष्ट्र का विकास हो रहा था, किसने अहम भूमिका निभाई? तो संस्कृति और भाषा और कविता ने अहम भूमिका निभाई थी। ये क्वेश्चन क्या है, कुतोन कुतोनिया की संधि कब हुई? कुतोनिया की संधि कभी 1832 ईस्वी। किस अंग्रेज कवि की यूनोन युद्ध में लड़ाई से बुखार के कारण मृत्यु हुई? तो किसका मृत्यु हुआ था? लॉर्ड बायरन। किसका हुआ था? लॉर्ड बायरन। आगे क्वेश्चन क्या है, काउंट के मेयो देखाओ पर टिप्पणी है। देखेंगे। काउंट के मेयो देखाओ यह मंत्री प्रमुख था जिसने इटली के प्रदेशों की को एकीकरण करने के वाय आंदोलन का नेतृत्व किया। यह ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखता था। काबो इताली भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। फ्रांस से साइडेरिया पिमाउंड की एक चतुर कूटनीति संधि जिसके पीछे काबो का हाथ था। इस प्रकार साइडेरिया पिमाउंड की को एकीकरण करने में तथा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी के साथ हम लोग का 19 नंबर होता है कंप्यूटर। बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्रैंकफर्ट संधि पर टिप्पणी है। फ्रैंकफर्ट जो संधि है, उस पर टिप्पणी लिखना है। देखेंगे। फ्रैंकफर्ट संधि जर्मनी की पहली स्वतंत्र रूप से चुनी गई संसद की सभा आयोजित की गई थी। इस संसद में महिलाओं को केवल अपेक्षित की हैसियत से दर्शक दीदार में खड़े होने दिए गए। यह संसद जर्मनी व्यापारी, पेशेवर और मध्य वर्ग के कारीगरों से बनी थी। तो इसी के साथ हम लोग का होता है 20 नंबर कंप्यूटर। 21 की ओर बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन क्या है, मायान और जेमुनिया कौन थे जिस तरह इन्हें चित्रित किया गया कि इसका क्या महत्व था? लेकिन मायान या फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक थी। फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाई नाम मायान दिए गए, जिसने जनराष्ट्र के विचार को केंद्र किया। इसके चिन्ह भी स्वतंत्र और गणतंत्र के थे। आज टोपी, तिरंगा का की मायान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौक पर लगाई गई ताकि जनता की एकता
एकता की याद आते आए और लोग इसे तदस में स्थापित कर सके। मयान के सिक्के और डाक टिकट पर अंकित किए गए हैं। तो ये मयान का कंप्यूटर था, बढ़ते हैं जेमोनिया की ओर। एक है जमुनिया या जर्मनी राष्ट्र का महिला रूप थी जिन्हें बारूद वृक्ष के पत्ते का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मनी बारूद वृक्ष का वेता का प्रतीक माना जाता था। जमुनिया काले और सुनहरे रंग का एक वस्त्र पहनती थी तथा दाहिने हाथ में तलवार रखती थी, जो यह न्याय, स्वतंत्र और गणतंत्र का प्रतीक था। तो इसी के साथ हम लोग का होता है 21 कंप्यूटर 22 की ओर। 22 की क्या है, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संदिग्ध में बताया गया है। जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया कई घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ था। राष्ट्रीयवादी भावना मध्यवर्गीय जर्मनी लोगों की में काफ़ी व्यक्त थी। सन 1848 में जर्मनी महासंघ की विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य का प्रयास किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेविड और फ्रांस के 3 युद्ध में फ्रांस की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वॉन बिस्मार्क का अहम योगदान था। जनवरी 1871 में वायर से हुए राममोहन में पर के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो इसी के साथ हम लोग का 22 कंप्यूटर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के दर्शाक के 3 उदाहरण है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान के दर्शाक में 3 उदाहरण है। साहित्य, कविता, संगीत, योग, काव्य, योग, गीत। अहम के विकास के निर्माण संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई। कस्मा, कहानी, किस्से और संगीत ने राष्ट्रवाद भावना को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया। एक सच्ची जर्मनी संस्कृति इसके आम लोगों में निहित थी, क्योंकि राष्ट्र की सच्ची आत्मा गीत, जनविक और लोकनीति से प्रकट हुई थी। इसलिए लोग संस्कृति के इस स्वरूप को एकत्रित और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक था। इसी के साथ हम लोग 23 कंप्यूटर 24 की ओर बढ़ते हैं। 24 क्या है, फ्रांस की क्रांति की गुप्त विरोध क्या थी। तो देखेंगे गुप्त विभाग के लोकतंत्र का उदय राष्ट्र क्वेश्चन इस चैप्टर का 25 है। तो बिना देखिए इसको आगे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रांस की क्रांति का वो किसके मुख्य नेतृत्व कौन था। 1789 में हुआ तथा इसका मुख्य नेता नेपोलियन बोनापार्ट था। इसी के साथ हम लोग का होता है हिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट। आप आगे पार्ट में 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने क्लासमेट में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा या इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 7061894869। इस नंबर पर आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो आज के इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत।